हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस प्रोनाउन के सिलसिले में अगले कड़ी में हैं। और अगला जो हम लोग पढ़े हैं डिफिनिट प्रोनाउन। इट मीन्स निश्चित सर्वनाम के बारे में हम लोग आज जानेंगे जो है। तो सबसे पहले डिफिनेशन को देखते हैं। बोलता अ डिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास पर्सन, प्लेस, थिंग दैट इज ऑलरेडी नोन, जो कि ऑलरेडी पहले से नोन है, क्लियरली आइडेंटिफाइड, जिसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। या उसी के दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में, अ प्रोनाउन विच हिंट्स और इंट्रोड्यूस अपॉन एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी पर्सन को, व्यक्ति को, वस्तु को इंट्रोड्यूस करता है, परिचित कराता है, उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई फ्लैट, तो दिस इट मीन्स व्हाट, दिस क्या के इस फ्लैट के बारे में, दिस इज माई फ्लैट, तो ये डिफिनिट है, इसके बारे में डिफिनिट ये करवा रहा है। ये डिफिनिट है कि ये फ्लैट जो है, दिस इज माई, ये मेरा है, तो ये फ्लैट क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। तो उसी पर दिस इज राम, मतलब ये पहचान आ गया है कि राम है। तो ये सब जो दिस है, डैट है, ये सब क्या कहला रहा है, डेफिनेट प्रोनाउन। जैसे दिस मतलब यह हो गया एग्जांपल्स में, दिस मतलब यह हो गया, डैट मतलब वह हो गया, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, अनदर दूसरा या दूसरे, सच मतलब वही, से मतलब वही, टीसी। दीज वर्ड्स आर डिफरेंट प्रोनाउन। तो हमें पूछा जाता है कि डिफरेंट प्रोनाउन का आप एग्जांपल बताइए। तो बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ, ऑलरेडी रिटन है, आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगला जो रूल है, कहना है कि एवर वर्ड्स मे बी यूज्ड विथ नाउन और विदाउट नाउन। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, जितने भी डिफरेंट प्रोनाउन हैं, वो जो है नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और विदाउट नाउन भी यूज हो सकता है। ऐसा जरूरत नहीं रिक्वायर्ड कि नाउन होगा तभी यूज होगा, नहीं भी नाउन होगा तभी यूज होगा। एग्जाम्पल्स में हम लोग कह सकते हैं ये प्रोनाउन जो है, तो नहीं रहेगा तभी यूज हो सकता है ना, और नाउन रहेगा तभी यूज होता है। तो पहले से अगर नाउन के पहले अगर जो कोई भी इस तरीके से वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल्स में समझेंगे, आई लाइक दिस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। दिस जो है यहाँ पे प्रोनाउन को वर्क कर रहा है। बट आई लाइक दिस पेन, तो यहाँ पर तो दिस हो रहा है, ये नाउन के पहले आ रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। जैसे अगला, अनदर हैज टेकन माई पेन, तो अनदर क्या है, ये प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है यहाँ पे, तभी ये क्या प्रोनाउन है। अनदर हैज टेकन माई पेन, कोई दूसरा मेरा पेन लिया है ना। अनदर बॉय, तो यहाँ पर अनदर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन के पहले जब आ गया अनदर, तो एज एडजेक्टिव काम करेगा। नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव वर्क करेगा, और अगर जो सिंगल आता है तो वो प्रोनाउन रहेगा। तो ये हम लोग को समझ लेना है। नेक्स्ट है, इफ the sentence, if the sentence starts with this, that या another, this है, that है या another से शुरू होता है, coming noun and verb will be singular, तो noun भी singular होगा ये, और pronoun भी, सॉरी, noun भी singular होगा और verb भी singular होगा। noun और verb दोनों क्या होंगे, singular होंगे। जैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हर एक एग्जामिनेशन, अगर इंटरमीडिएट हो, मैट्रिकुलेशन हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है और इससे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे दिस, डेट या अनदर, ये सब हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नाउन जो वो भी सिंगुलर होगा, एस मीन्स सिंगुलर, और वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई लाइक दिस, ये दिस हो गया, आई लाइक दिस, तो दिस यहाँ पे क्या होगा, दिस हो गया आपका क्या, ये सब आ रहा है, तो दिस क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर काइंड्स नहीं हो सकता, इसलिए काइंड्स को लिख करके काट दिया गया ताकि काइंड्स नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा, तो सिर्फ काइंड होगा ऑफ फ्लावर। तो नेक्स्ट है, इसी तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, दिस, डेट या अनदर आ जाए तो हम लोग नाउन भी क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। और जब नाउन सिंगुलर है तो ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग चलेंगे, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सेकंड है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ दीज, दोज एंड अदर, ये अगर जो ये सब ये प्रोनाउन आ जाए तो इनके बाद कहता है कमिंग नाउन, जो आने वाला नाउन होगा, और वर्ब विल बी प्लूरल, दोनों के दोनों प्लूरल होंगे। जैसे दीज, दोज, अदर है,
तो यहाँ पर नाउन भी प्लूरल है, और क्या भी फॉर भर, भर भी क्या प्लूरल है। जैसे आई लाइक, तो दीज क्या हो जाएगा, ये दीज काइंड्स ऑफ फ्लावर। तो इस तरीके से हम लोग समझ गया कि कैसे इसका यूटिलाइज करना है। तो हम लोग जब दीज दोज अदर ये सब क्या है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा नाउन भी प्लूरल यूज होता है। तो ये भी समझ गए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इसका अभी भी और कुछ पार्ट रिमेनिंग है तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।